हेलो बच्चों, मैं सेल्वी के घर और इस वन शॉट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन वन डायमेंशनल, रिलेटिव मोशन टू डायमेंशनल जनरल, एंड देन द स्पेशल केसेस रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवर वाटर प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं विद द वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन अगर हम देखें इन जनरल सभी में वन डायमेंशनल हो टू डायमेंशनल हो सभी में ये इसी टाइप से यूज होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले थोड़ा सा यहां पर समझने की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी है कुछ भी एक्स वाई जेड 10 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा जब भी हम वेलोसिटी बताते हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस को यूज करके ही बताते हैं। अब अगर हम यहां पर रिलेटिव मोशन में क्या कर रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, कार ए कार बी, दोनों की वेलोसिटी हो, दोनों के पास कुछ वेलोसिटी हो, तो एक कार के रिस्पेक्ट में दूसरी कार की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें देखना है। कैसे देखते हैं? हमें ये बात पता है, जैसे हमने रेस्ट और मोशन में देखा था, अगर हमारे पास रेस्ट एंड मोशन दीज टू आर रिलेटिव टर्म्स, जो रेफरेंस होता है उसे हम किस में मानते हैं? रेस्ट में। अगर वो रेफरेंस रेस्ट में हो जाए उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी बनेगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। समझते हैं इसको किस तरीके से बच्चों? अगर कहता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों जो कार्स थी ये चल रही थी कितनी स्पीड से? ए से बी से। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज थी। व्हाट अबाउट रिलेटिव? जब हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या करना है? बी को रेस्ट पे करना है। ये जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट या कार मूव कर रही हो और दोनों के मोशन को हमें स्टडी करना हो, एक के मोशन को दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टडी करना हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कैसे करते हैं? एक बॉडी को रेस्ट पे कर लेते हैं और दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? va माइनस vb। कैसे? हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि उल्टा करके चिपका देते हैं। इसकी वेलोसिटी अगर हमें रेस्ट पे करना है तो मैंने क्या किया? माइनस vb, ये जीरो हो गई, तो इसी तरीके से मैंने माइनस vb यहां पर चिपका दी, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? va माइनस vb। वेक्टर फॉर्म में ये क्या होगा? गौर से देखिए, वेक्टर फॉर्म में क्योंकि हमें वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल दोनों की स्टडी करनी है, तो वन डायमेंशनल में जा हो टू डायमेंशनल में ये जनरल हमारे पास क्या बन जाता है? इन जनरल ये हमारे पास बनता है va माइनस vb। इन जनरल ये हमारे पास बनता है बेटा va माइनस vb वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a लिखना हो तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ, गेटिंग माय पॉइंट, a with respect to b is velocity of a minus b, velocity of b with respect to a is velocity of b minus velocity of a। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दिए हों, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। Once you are able to write these velocities, you can put these in the equation of motion। जैसी हमारे पास वन डायमेंशनल में थी, फिर हमने जनरल टू डायमेंशनल के केस में देखा, वैसा ही कुछ हमारे पास यहां पर भी है रिलेटिव मोशन में। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये रिलेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी रिलेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन रिलेटिव हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमें फाइंड करना। तो कैसे करेंगे बच्चा पार्टी? गौर से देखेंगे बेटा, गौर से देखिए, यहां पर मैं ये ए को यहां पर कॉपी करके ले आया, ये बी को कॉपी करके ले आया। गौर से देखें, जब मैं लिखूंगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी तो मुझे बी को किस में करना है? रेस्ट। मैं बी को किस में कर लूंगा बेटा? यहां पर रेस्ट पे। अगर बी रेस्ट पे आ गया तो बी को ए की वेलोसिटी किधर दिखाई देगी? रेस्ट पे आने के लिए मुझे इधर 15 लगाना पड़ा, इधर भी मैं क्या लगा दूंगा? 15 लगा दूंगा, तो यहां पर क्या बच गया? 15 मीटर पर सेकेंड। अब बी को ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा?
15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, ये मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया, अगर आप कंसेप्चुअली समझ जाएं तो मैथमेटिकली चीजें करनी आसान हो जाती हैं। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ए की वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप, अगर हमने इस डायरेक्शन को आई कैप ले लिया। बी की 15 आई कैप, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास कितना बच गया है -5 आई कैप। आप देख सकते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर हमने इस डायरेक्शन को आई कैप लिया है तो माइनस आई कैप, मतलब ए जो है बी के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा। ये बात समझ में आ गई। आप इसे कंसेप्चुअली भी देख सकते हैं, आप इसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं ए इज मूविंग अवे विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम बी। ए इज मूविंग अवे विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम बी। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब अगर आप गौर से देखें, इसमें हम देखने वाले हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए। गौर से देखिए, अब हमें क्या करना है बच्चों, ए को रेस्ट पे लेके आना है। ए को रेस्ट पे लेके आएंगे तो कितनी वेलोसिटी माइनस में लगाएंगे, ए की वेलोसिटी है 10, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में -10 लगा दी, तो बेटा यही -10 यहां पर भी लगेगी। तो क्या बचेगा, ए आ जाएगा रेस्ट पे, ए आ जाएगा रेस्ट पे। बी के पास वेलोसिटी क्या बचेगी, 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे मैथमेटिकली देखें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज बी माइनस ए। बी की वेलोसिटी कितनी थी 15 आई कैप, ए की वेलोसिटी 10 आई कैप, तो ये क्या बचेगा 5। गेटिंग माई पॉइंट, 5 आई कैप। गौर से देखिए, ये है 5 आई कैप। 5 आई कैप मतलब ए रेस्ट पे है, बी उससे राइट वर्ड जा रहा है, बी उससे दूर जा रहा है। आप देख सकते हैं बी इज मूविंग। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है बेटा यहां तक। ये क्वेश्चन करिए, पॉपुलर क्वेश्चन है। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबने ये किया होगा अपनी क्लासेस में, प्रैक्टिस टाइम में। क्या आ जाएगा, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, डायरेक्शन एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। पैरट फ्लाइज एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ। एक ट्रेन है, नॉर्थ हम किस तरफ बनाते हैं, वाई एक्सिस की तरफ बनाते हैं, तो मैं उसी तरफ देखिए नॉर्थ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। अरे गौर से देखिए, ट्रेन देखिए, ट्रेन ये बन गई ट्रेन। बहुत सारे डब्बे यहां पर आप इसमें बना सकते हैं। ओके, ये हमारे पास फिजिक्स की ट्रेन है, बड़ी सिंपल सी ट्रेन है। कितनी स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। कितनी लेंथ है, 150 मीटर लेंथ। बर्ड कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है, बर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के पैरेलल शुक शुक करती ट्रेन इस तरफ जा रही है, बर्ड इस तरफ फ्लाई करता हुआ आ रहा है। अब अगर हम देखें टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, अब दोनों मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन की ब्यूटी क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डील करना। आप इसे क्या कर सकते हैं, किसी एक को रेस्ट पे, किसको रेस्ट पे करना चाहेंगे, ट्रेन को रेस्ट पे कर लेते हैं। अगर आपको ट्रेन को रेस्ट पे करना है तो आपको इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ट्रेन को कर लिया आपने रेस्ट पे, तो बर्ड को भी इधर 10 देना पड़ेगा। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, बर्ड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बर्ड की स्पीड माइनस ट्रेन की स्पीड। बर्ड की स्पीड कितनी है, बर्ड की स्पीड है 5 साउथ की तरफ -j, ट्रेन की स्पीड 10 नॉर्थ की तरफ j। ये कितना हो जाएगा, -15j कैप, -15j कैप। गेटिंग माई पॉइंट। अब अगर हम देखें तो ट्रेन अब रेस्ट पे है, ट्रेन अब किस में है, रेस्ट पे, और बर्ड किस तरफ फ्लाई कर रहा है, साउथ की तरफ। कितनी स्पीड से, 15 से। लेंथ कितनी है ट्रेन की, 150। तो कितनी लेंथ क्रॉस करनी है,
अगर ये ट्रेन रेस्ट पे है, बर्ड इसको क्रॉस कर जाएगा, व्हेन इट विल रीच टू द अदर एंड, तो क्या बनेगा टाइम बचा पार्टी? टाइम हो गया है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो क्या होगा 150 डिवाइड बाय 15, दिस इज गोइंग टू बी 10 सेकेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी 10 सेकेंड्स। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप वन डायमेंशनल में भी करते हैं ओके और रिलेटिव मोशन में भी करते हैं। रिलेटिव मोशन में ऐसे ही हो जाएगा चुटकी बजाते ही, अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन में एक खास बात भी है, एक खास पॉइंट भी है, वो भी हमें डिस्कस करना है। क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको हमने ए मान लिया है, बी ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 0, मुझे लगता है अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 15 जे कैप, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैंने इसको प्लस जे कैप जब 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? इस क्वेश्चन में जो खास बात है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं आंसर सही निकाल लेते हैं बट कंसेप्ट नहीं पता होता। अगर यहां कंसेप्ट नहीं पता तो हो सकता है कोई और क्वेश्चन फंस जाए। तो यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा जी, किस तरफ? डाउनवर्ड। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तब भी उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, जब कोई बॉडी नीचे आ रही है, छोड़ दिया गया, तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होता है। बच्चों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ऊपर नीचे एक्सेलरेशन कर देंगे, साइन की गलती कर देते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां पर? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? 0। इसी वजह से जो बच्चे बिना कंसेप्ट लगाए भी क्वेश्चन करते हैं उनका भी सही आ जाता है। क्यों? वो रिलेटिव एक्सेलरेशन मानते ही नहीं, वो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, लेंथ बाय वेलोसिटी। तो देखिए अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? अगर दोनों को मिलना है, अगर हमने क्या मान लिया था, बी को रेस्ट पे, बी को हमने क्या मान लिया? रेस्ट पे है। अगर टकराना है तो ए को कितना ऊपर जाना पड़ेगा? अगर बी से टकराना है तो ए को कितना ऊपर जाना पड़ेगा? ए को जाना पड़ेगा 100 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी 50 टाइम टी, एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो टाइम आता है 2 सेकेंड। और मैंने बहुत बार ये देखा है बच्चे 2 सेकेंड तो फाइंड कर लेते हैं आसानी से, बट उन्हें ये रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली बात पता ही नहीं होती। वो सीधा सीधा क्या लगा देते हैं? रिलेटिव सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, काम खत्म। बट वो सिर्फ तभी ट्रू है जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। और बाय चांस की बात है कि, और ये एक कंसेप्ट है बाय चांस क्या, ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कोई भी बॉडी अगर हवा में है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल इन एयर, एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉल इन एयर और एनी ऑब्जेक्ट इन एयर, चाहे वो प्रोजेक्टाइल पाथ में, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ऊपर, स्ट्रेट लाइन पाथ में नीचे, उसका हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड। उसका हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड। इस बात को आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए जरा, आपके पास एक और क्वेश्चन देखिए। फाइंड द टाइम आफ्टर विच स्क्रू ऑफ रूफ ऑफ लिफ्ट फॉल्स ऑन द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, हाइट ऑफ लिफ्ट इज दिस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन दिस। एक लिफ्ट है बेटा हमारे पास, एक हमारे पास लिफ्ट है, कुछ इस तरीके से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है, हाइट 6 मीटर। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही। यहां से छत से एक स्क्रू निकल गया, लूज हो गया, मैकेनिकली हो जाता है, बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, है ना। तो एक स्क्रू लूज हो गया है छत से, अब वो गिरेगा, फ्री फॉल होगा।
जब वो लूज होगा, मान लो इस लिफ्ट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड यू, तो स्क्रू भी तो उसके साथ टाइट था, तो स्क्रू की स्पीड क्या होगी उस टाइम पे? जिस टाइम पे स्क्रू डिटैच हुआ वहां पर स्क्रू की स्पीड कितनी थी? स्क्रू जो है लिफ्ट के साथ अटैच था, ये यू से जा रही थी तो स्क्रू भी यू से जा रहा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों यू से जा रहे थे। जैसे ही डिटैच हुआ तो हम देखते हैं बेटा, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्क्रू विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0, बट जैसे ही स्क्रू डिटैच हुआ इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगनी शुरू हो जाएगी? पहले तो क्या था, वो फिक्स था, तो जो रूफ है वो उस स्क्रू को ऐसे पकड़ के ऊपर लेके जा रही थी, तो वो एक फोर्स लग रही थी वेट के अगेंस्ट। बट जैसे डिटैच हो गया, अब कौन सी फोर्स लगेगी? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी। तो अब स्क्रू का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डाउनवर्ड। क्वेश्चन देखिए बेटा, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको क्या कह रहा था, लास्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ तभी लग पाता था, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड कर दो तो टाइम आ जाता था। वो तब है जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों फ्रीली फॉल कर रहे हैं। इसमें लिफ्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, मैकेनिज्म की वजह से ऊपर जा रही है, और जो स्क्रू है वो नीचे गिरेगी। ये बात समझ में आ गई? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा? स्क्रू का एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 12 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा स्क्रू का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? जब वो, अब हमने लिफ्ट को क्या मान लिया? रेस्ट पे। लिफ्ट को क्या मान लिया है? रेस्ट पे। अगर ये रेस्ट पे आ गई है, स्क्रू की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है टकराने के लिए? अगर वो चाहता है कि ग्राउंड पे या लिफ्ट के फ्लोर पे आके टकराए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बच्चा? गौर से देखिए बेटा, ये हो जाएगा यू एस एल टी प्लस हाफ ए एस एल टी स्क्वायर। ये कितना है? 6। ये कितना है? 0। ये कितना है? 12 इंटू टी स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास टी कितना आ जाएगा बेटा? 1 सेकेंड। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई सबको? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एंड नीट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंस ये रखता है। ओके, आई होप आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। अगर ऐसा है तो बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी वीडियोस, वन शॉट वीडियोस एंड पीवाईक्यूज एंड शॉर्ट ट्रिक वीडियोस देखने के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये आपका ही चैनल है, तभी ग्रो करेगा जब आपको ये पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, 3 वेरिएंट है। ये क्वेश्चन आया था नीट में। गौर से देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। बस इज मूविंग with the speed of 10 meter per second on a straight road. Scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at one distance 1 kilometer. गौर से देखेंगे, यहां पर हम एक बस बना लेते हैं। ये हमारे पास बस है, यहां पर एक स्कूटरिस्ट है, वो एक स्कूटर है उसके पास। हमारा ये साइकिल जैसा बन गया है। ओके, ये हमारा साइकिल जैसा बन गया है। ये हमारे पास स्कूटर है। ये कह रहा है कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा? बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटरिस्ट कितनी कांस्टेंट स्पीड के साथ जाए? क्वेश्चन में है व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। कितनी स्पीड के साथ चेज करे, पीछे पीछे जाए, सच दैट वो इसको कितने सेकंड में कवर कर ले? डिस्टेंस कितना था? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। टाइम कितना चाहिए? 100 सेकंड में। 0 पे यहां है, 100 सेकंड में यहां पहुंच जाए। कैसे करेंगे? बस को कहेंगे तो रुक जा, बस को कहेंगे रुक जा भाई, पीछे हमारे पास स्कूटरिस्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे ट्रेन पे
है ना, भागते हैं, भागते भागते पकड़ लेते हैं, है ना, वैसे ही बस को पकड़ रहे हैं। ये स्कूटिस्ट पे कोई बंदा था, वो अपने फ्रेंड को उस बस पे चढ़ाना चाहता था जो वहां जा रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू बस, विद रिस्पेक्ट टू बस, विद रिस्पेक्ट टू बस इस स्कूटरिस्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी? v-10, v-10 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्या होगा बच्चों, यहां पर गौर से देखिए, गौर से देखिए बेटा, क्या हो जाएगा? यहां एक्सेलेरेशन दोनों का नहीं दिया गया है, तो s इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 100। स्पीड कितनी है? v-10। टाइम कितना है? 100। तो v कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे हैं? आजकल एक बड़ा ही टॉपिक चर्चा में है, राज सिमरन को बचाने जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए, सिमरन इस कार के ऊपर या बस के ऊपर जा रही है, राज पीछे पीछे स्कूटर पे आ रहा है। समझ रहे हैं? तो कितने टाइम पे वो बस के बराबर पहुंच जाएगा? आप देख सकते हैं 100 सेकंड के बाद पहुंच पाएगा। तो राज को कितनी स्पीड से स्कूटर चलाना पड़ेगा? 20 मीटर पर सेकंड से चलाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन एक, कहता है, एक मिनट, ये ऐसे मजा नहीं आएगा भी, ये सोल्यूशन क्या लिखा रह गया है। हाँ, कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड। ये किस में आया हुआ है? गौर से देखिए, ये जेई मेन में आया हुआ है। पिछला क्वेश्चन नीट का था, ये जेई मेन का है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो हम क्लास में करते हैं, उसमें थोड़ा और टेस्ट लगेगा। कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। द टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट। गौर से देखिए, जो हमारे पास बस है और जो हमारे पास कार है, बस के टायर ज्यादा लगा देते हैं, कार के टायर थोड़े कम लगा देंगे। ये छोटी कार है, कार, बस। ये हमारे पास 200 मीटर दूरी पे यहां पर थे, 200 मीटर का इनके बीच में गैप था। टू स्टार्ट मूविंग एट सेम इंस्टेंट। दोनों की वेलोसिटी इनिशियल क्या है? 0। विद डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन। बस हैज एक्सेलरेशन, बस का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर टाइम। कितने टाइम के बाद कैच कर लेगी? गौर से देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल 0। एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस 4 - 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव सेपरेशन कितनी है? 200 मीटर। कितने टाइम के बाद मैच करेंगे? आसानी से कर सकते हैं। जब हमने रिलेटिव देख लिया है तो बस हमारी रुक जाएगी। बस को हमने कह दिया रुक जा, रुक जा, अभी एक और सवारी लेकर जानी है, या फिर हो सकता है एक उतार कर जानी है। तो क्या हुआ है? लेकर चली गई। तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? S रिलेटिव इज इक्वल टू U रिलेटिव T प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 200, इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन 2, T का स्क्वायर। तो T कितना आ जाएगा? √200। दिस इज 10√2 seconds। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बच्चों, समझ में आई बात? हमें उन बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है भी? ये कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर आपको क्लास में कराया जाता है। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस मेरी लगाई हैं और काइनेमेटिक किया है हमारे साथ, उनको याद आएगा। ये हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैन जो इसके पीछे खड़ा था, है ना, कोई कार में आता है, कोई बस में आता है, कोई पैदल आता है। एक मैन जो इसके पीछे खड़ा था, कितनी डिस्टेंस पे खड़ा था? 48 मीटर पे। कितने डिस्टेंस पे? 48 मीटर पे।
स्टार्ट्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थोड़ा सा आइडियल केस है बट हमें मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मैन विल कैच द बस। ये मिनिमम क्यों पूछा है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, गौर से देखिए। यू रिलेटिव कितना हो गया है बेटा, यू रिलेटिव ये है 10 माइनस 0 10। ए रिलेटिव कितना हो गया है, हम लिख रहे हैं ऑफ बॉय जब मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, तो एक्सेलेरेशन ऑफ मैन कितना है 0, बस का 1, तो ये क्या बचेगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। रिलेटिव सेपरेशन कितनी है 48 में, इक्वेशन में पुट करेंगे 48 10t प्लस 1/2 -1 इंटू टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा 96 20t माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो क्या बनेगा यहां पर टी स्क्वायर, ये उधर चला गया है टी स्क्वायर -20t प्लस 96। फैक्टर्स अगर आप यहां पर देखें तो माइनस ये आ जाएगा 12t माइनस 8t प्लस 96, तो t कितना आ गया बच्चों, t आ गया है 8 और t आ गया है 12, t आ गया है 8 एंड t आ गया है 12, समझे। तो मिनिमम क्यों पूछा है, क्योंकि 2 टाइम आएंगे, ऐसा आएगा कि ये बस है, ये बंदा भागता आया क्योंकि एक्सेलेरेट हो रहा है, सॉरी बस एक्सेलेरेट हो रही थी, इसकी स्पीड इनिशियली ज्यादा थी, एक पॉइंट पे इसके बराबर पहुंच जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, बस की स्पीड बढ़ रही है तो बस इसको फिर से कैच कर देगी। तो मैथमेटिकली हमें ये 2 पोजीशन बताता है जब ये दोनों बराबर पोजीशन पे होंगे, ये एक दूसरे के बराबर ट्रेवल कर रहे होंगे। वो बंदा बस को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, ये उसकी खुद की चॉइस है, समझ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ये था हमारे पास 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास है 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन फॉर्मूले सेम है, अगर आप लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें भी va माइनस vb, वो वेक्टर हैंडल कर लेगा, 1 डायमेंशनल है, सेम डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, कैसे भी जा रहे हैं डायरेक्शन को कौन हैंडल कर लेगा, वेक्टर। हमें सिर्फ क्या लिखना है va माइनस vb। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो भी हो जाएगा a माइनस b। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन के साथ देखते हैं इसे। A train moving with velocity 20 meter per second toward north. A car is moving with velocity 20 meter per second toward east. एक ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन ये जा रही है हमारे पास नॉर्थ की तरफ, कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है वो कितनी स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार सीन बाय पैसेंजर। पैसेंजर की स्पीड क्या होगी, जब तक हमें ये ना दिया जाए, जैसे कोई जेई की प्रॉब्लम है तो वहां कह सकता है कि पैसेंजर ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो हमें पहले पैसेंजर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। बट अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि बाय डिफॉल्ट पैसेंजर इज सिटिंग इन द ट्रेन एंड पैसेंजर हैज सेम वेलोसिटी एज ऑफ अ ट्रेन, बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं। तो अब अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, ईस्ट की तरफ आई कैप मान लेंगे, ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ तो उस तरफ क्या मान लेंगे जे कैप। गेटिंग माई पॉइंट, तो VCP इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होगी, कैसे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर आपको आता है बड़ी अच्छी बात है, बट अगर आप कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं तो 1 शॉट वेक्टर वीडियो देखना ना भूलें। ओके, तो क्या होगा यहां पर 20√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर होगी, ये भी आप वेक्टर की जब वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्शन किधर होगी बेटा, डायरेक्शन के लिए गौर से देखिए, इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या था, इसे एक बार आप भूल जाएं,
क्योंकि बच्चे इसी को देखते रहते हैं, डायरेक्शन गलत मार्क कर देते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, आप इसको गौर से देखें, ये है 20 आई कैप और ये है 20 जे कैप, ये हमारे पास है 20 माइनस जे कैप। गेटिंग माई पॉइंट, माइनस जे आई कैप। ओके, तो दोनों बराबर हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये है ईस्ट, ये है साउथ, 45 डिग्री, तो हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट। बट क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, यहां पर काम हो गया। ये एडिशनल है कि अगर हमसे ये पूछा होता वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, तो क्या होगी 20√2 साउथ ईस्ट। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम। दो बॉडीज मूव कर रही हैं। जनरल क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चंस को छोड़ दें जिसमें किसी एंगल पे जा रहे हैं, वहां पर मैथमेटिक, हाई मैथमेटिक की जरूरत पड़ती है, वो प्योरली जेई एडवांस की प्रॉब्लम हो जाती हैं। जेई मेन लेवल तक अगर हम देखें तो जनरली हमें दिखता है कि दो पाथ्स को, दो क्रॉसिंग पाथ हैं, परपेंडिकुलर पाथ हैं, एक बॉडी एक पाथ के ऊपर, दूसरी बॉडी दूसरे पाथ के ऊपर जा रही होती है, हमें फाइंड करना है मिनिमम सेपरेशन। ओके, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गौर से देखिए, पहले सेपरेशन है 60, बच्चा कहता है 4 सेकंड पे यहां पहुंचेगा, ये 20 मीटर से जा रहा है तो 80 पे यहां पहुंच जाएगा। तो भाई जब यहां पहुंचेगा तो 80, पहले कितना था 60 होगा मिनिमम, बस और क्या, इतना सोचा, मार्क कर दिया, जय माता दी। ज्यादा तकलीफ देनी नहीं अपने दिमाग को, बट ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ी सी तकलीफ तो देनी पड़ेगी, तभी मार्क्स आएंगे, तभी हमारे पास रिजल्ट ऐसा आएगा जिसको देख के हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए वैसा ही एफर्ट हमें लगा, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए वैसा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा, तभी हमारे पास कुछ बात बन पाएगी। तो गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है इसका क्वेश्चन को करने का, मैंने आपको पहले भी बात कही है, जब दो बॉडीज मूव करनी है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि कहां मिनिमम और कहां मैक्सिमम होगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को रेस्ट पे कर लेंगे, वो प्योरली आपकी इच्छा है, आप इनमें से किसको रेस्ट पे करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा अगर मैं बी को रेस्ट पे कर, अगर मैं बी को रेस्ट पे कर लूं, यहां पर बी को मैंने कर लिया है रेस्ट पे, बी को हमने कर लिया है यहां रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसके साथ चिपका देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए 20 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ बी बेटा -15 आई कैप, तो ये हो जाएगा 20 जे कैप प्लस 15 आई कैप। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेलोसिटी पता चल गई है, रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट, डायरेक्शन, ये सारी चीजें आप जानते हैं, नहीं तो वन शॉट वीडियो आपने देख ली होगी वेक्टर की, वहां से भी आप इन चीजों को सीख सकते हैं। तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारे पास होता है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल 4/3, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 53 डिग्री, ये पता चल गया हमें। अब अगर हम देखें ये रेस्ट पे था, ये पार्टिकल इसके बी के रिस्पेक्ट में इस तरफ जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में इस तरफ जा रहा है, तो एक लाइन का, एक पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ड्रॉ करके देखिए, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये कर दी, ये कर दी, ये कर दी, इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब अगर आप गौर से देखें, ए एंड बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एस परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, एस परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द perpendicular of this right angle triangle, तो it becomes 60 sin 53 and बच्चों our answer is 48 meters। क्या आंसर आ रहा है हमारा 48 meters। Getting my point? ओके, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें मैं एक और मेथड आपको बताने वाला। गौर से देखिए बच्चों,
दूसरा केस इसमें क्या देखने को मिलता है, 2 कार्स A एंड B। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान हो गया था, क्यों? क्योंकि एक बॉडी ओरिजिन पे थी, अब दोनों में से कोई भी ओरिजिन पे नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा और मैथमेटिकल हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी भी आपको एक बॉडी को रेस्ट पे करना है, अब मैं B को रेस्ट पे कर लेता हूं। अगर मैं B को रेस्ट पे करूं तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, दिस इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस A। B की वेलोसिटी कितनी है 20 j कैप, A की वेलोसिटी कितनी है 20 I कैप। अगर आप यहां पर गौर से देखें, इसको मैं लिख सकता हूं 20। A अब हमारे पास किस में आ जाएगा, रेस्ट पे। A किस में आ जाएगा, रेस्ट पे। अब 20 20 तो किधर जाएगा, गौर से देखिए, थोड़ा सा आपको खुद सोच लेना है। ऐसा ना हो आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दें, आप इधर कैसे भी ड्रॉ कर दें, थोड़ा सा सोचना है। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसका एंगल कितना होगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, 45 मतलब परपेंडिकुलर और बेस बराबर। अगर ये 60 है, ये 100 है, तो कहीं यहां पर जाना चाहिए बीच में। तो मैंने क्या किया, यहां पर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 45 tan अल्फा था 20/20, 1 अल्फा आ गया 45 डिग्री। ओके, तो हमारे पास ये 45 है, तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि tan परपेंडिकुलर बाय बेस दोनों बराबर, 45 चिपका के 1 आ जाएगा, 60 हम कर देंगे। तो ये अगर हम पॉइंट नाम दे लें B तो हमने दे लिया है C, तो AC कितना बच गया हमारे पास, AC इज 100 माइनस 60, 40 मीटर बच गया है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा यहां सफाई कर लेते हैं। यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें, अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 40 sin 45, तो ये हो गया है 20√2। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। फिर इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट आता है, वो क्या है, वो है टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज शॉर्टेस्ट। टाइम कितना हो, वो कैसे फाइंड करते हैं टाइम, वो भी देखिए। यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें यहां पर इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड टाइम आफ्टर विच सेपरेशन इज अ मिनिमम, तो मैं यहीं पे कर देता हूं। देखिए B to C ये हो जाएगा 60√2। B to C गौर से देखिए बेटा, ये 60, ये 60, ये 45, ये कितना होगा 60√2। ये है 40 cos 45, 20√2, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास CN है ये आ जाएगा cos 45, दिस इज 20√2। स्पीड कितनी है B की विद रिस्पेक्ट टू A, ये इस पाथ पे कितनी स्पीड से जाएगा, ये जाएगा 20√2 से जाएगा। तो बच्चों टाइम कितना आ गया है, लेंथ हो गई है 60√2, 20√2 डिवाइड बाय 20√2, तो ये आ रहा है 4 सेकेंड्स। क्लियर है? इस तरीके से आप टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, इसी टाइम को फाइंड करने का एक और तरीका है, वो जब क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब ये एंगल्स इस तरीके से आ जाते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते। 10 डिग्री, कोई मान लो ये 10 है, ये 4 डिग्री दे दिया, कुछ इस 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर, या 12 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से जब डाटा आ जाता है तो एंगल्स सॉल्व नहीं हो पाते, और वहां पर टाइम अक्सर हमसे पूछा जाता है। वहां पर अक्सर हमसे क्या पूछा जाता है, टाइम।
तो उसको करने का एक और तरीका है, गौर से देखेंगे। मैं जरा इसको कॉपी कर लूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गौर से देखिए, यहां पर मेथड 2 देखने वाले हैं हम। मेथड 2 क्या है, उसके लिए थोड़ी सी सफाई की जरूरत है। यहाँ फटाफट से निपटा देते हैं इसको। जो जो चीजें हमने एक्स्ट्रा लिखी थी सब मिटा दिया। देखिए समझ गए अभी, शाबाश, क्या बात है। ये कितनी स्पीड से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकेंड। ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसको करने का एक और तरीका है, गौर से देखिए। टी टाइम के बाद आफ्टर, ये T0 सिचुएशन है जहां से हमने क्वेश्चन में दिया गया है, ये T0 सिचुएशन। आफ्टर टाइम T इस O से डिस्टेंस कितना होगा? आफ्टर टाइम T B का डिस्टेंस क्या होगा? आफ्टर टाइम T SB कितना हो जाएगा? पहले कितना था 60, कितना ट्रेवल कर गया होगा 20। SA कितना हो जाएगा? ये यहां पहुंच जाएगा, ये SA हो गया है, ये SB हो गया था। SA ये हो जाएगा 100 माइनस। सेपरेशन कितनी हो जाएगी? सेपरेशन बिटवीन A एंड B, सेपरेशन कितनी हो जाएगी? ये सेपरेशन है बच्चों। सेपरेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी रूट SA का स्क्वायर प्लस SB का स्क्वायर। कितनी हो गई है आप देख सकते हैं, 60 माइनस 2T का स्क्वायर, सॉरी 60 माइनस 20T का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20T का स्क्वायर। ये हमारे पास सेपरेशन बची है। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? S टू बी मिनिमम। हमें S को क्या करना है? मिनिमम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 है, जहां हमें मिनिमम करना है, तो ये वाली क्वांटिटी को अगर मैं Z मान लूं, S टू बी मिनिमम, Z शुड बी मिनिमम, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू मिनिमम है तो रूट भी मिनिमम हो जाएगा। तो S मिनिमम होने के लिए Z मिनिमम होना चाहिए। अगर Z हमारे पास मिनिमम है तो हम dz/dt यहां पर करते हैं। डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होगा? 260 माइनस 20t, पावर आ गया 1, फिर जो अंदर ब्रैकेट के उसका डिफरेंशिएशन करना ना भूलें, 0 माइनस 20। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, बट आंसर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? सेम। अगर स्पीड अलग अलग होती तो आपका आंसर बदल जाएगा, अगर आपने छोटी सी गलती वहां डिफरेंशिएशन में कर दी तो। समझ गए? कॉमन आके क्या क्या निपट गया बेटा? इसमें से कॉमन आके ये सब निपट जाएगा। तो बचा क्या? 60 माइनस 20t प्लस 100 माइनस 20t, तो 0t कितना आ गया है? 160/44 सेकेंड। टाइम फाइंड करने के लिए आप ये मेथड लगा सकते हैं। टाइम फाइंड करने के लिए आप ये मेथड लगा सकते हैं। आफ्टरवर्ड बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहां वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 60 माइनस 80 माइनस 20 का स्क्वायर, ओके, और 100 माइनस 80 20 का स्क्वायर। क्या बच गया बच्चों? 20√2 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी 20√2 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज also one of the method to solve this shortest distance and time problem. Getting my point? I hope आपको ये पसंद आया हो मेथड, एंड आप इसे आगे से अप्लाई कर पाए। ओके, तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी और वीडियोस और मेथड्स मैं आपको बताता चला जाऊंगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारे पास है कंडीशन ऑफ कोलिजन, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड केस ऑफ रिलेटिव मोशन। कहता है कि हमारे पास कब, जब हमने दो बॉडीज को हवा में फेंक दिया, एक बॉडी को इधर फेंक दिया, एक बॉडी को इधर फेंक दिया, या फिर हमारे पास केस आता है कि टावर पे खड़े हैं, एक बॉडी को ऐसे फेंका है
एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया है, ये दोनों कब कोलाइड करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल जाते हैं। वहां पर आपको याद रखना है कोलिजन कब होगी दो बॉडीज में, अगर कोई एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है, ये तभी कोलाइड करेंगे जब इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, एक को रेस्ट पे कर लो, ये हमारे पास दो हैं, ये हमारे पास मान लो दो है, इसको मैंने रेस्ट पे कर लिया, ये दूसरे की अगर वेलोसिटी इधर हो गई तो ये कोलाइड नहीं करेगा। अगर दूसरे की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी, ये तो रेस्ट पे है ना, अब ये रेस्ट पे है, दूसरे की वेलोसिटी अगर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो गई तो ये क्या कर जाएंगे? कोलाइड कर जाएंगे। तो क्या होती है कंडीशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ AB इज अलोंग SAB बॉडी कैन कोलाइड विद ईच अदर। याद रखना है, यहां ये कंडीशन हम लिखते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन में लगाते भी हैं, बट इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या मान लेते हैं? 0। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक्सेलरेशन भी है, तब आपको थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को और डेप्थ पे सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई ये रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी कहीं इधर है, एक्सेलरेशन कहीं इधर है, तो क्या ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इसको स्ट्राइक कर सकता है या किसी भी तरीके से स्ट्राइक कर सकता है? वो एक हमारे पास थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटिव या मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाएगी। बट यहां पर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में कहता है कि दो प्रोजेक्टाइल का केस होता है, टावर पे खड़े होके फेंक दो, ग्राउंड पे खड़े होके फेंक दो, दो प्रोजेक्टाइल के केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? हमेशा 0। 2 प्रोजेक्टाइल, अगर हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल हैं तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? हमारे पास 0। इस वजह से हमें कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, हमें क्या देख लेना है? रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है या नहीं। क्वेश्चन देखिए, ये है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड अलोंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर A एंड B टू कोलाइड, फाइंड द टाइम टेकन टू कोलाइड। टाइम टेकन टू कोलाइड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? पहले हमने देखिए, मैं बाद में इसको बताऊंगा कि शॉर्ट में एक सेकंड, कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते थे या क्या सोचना था, बट एक बार अगर आप डिटेल सॉल्यूशन देखें तो पहले मैंने A की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिखे तो वेक्टर फॉर्म में लिख ली, B वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखे, वेक्टर फॉर्म में लिख ली। कोलिजन के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिख ली बेटा, सॉरी, पहले हमें रिलेटिव वेलोसिटी देखनी थी, फिर हमने देखा VAB शुड बी अलोंग AB, और AB लाइन ज्वाइनिंग क्या है? अब मैं क्या देख रहा हूं? A विद रिस्पेक्ट टू B, तो B की ये वेलोसिटी हमने कर दी खत्म, ये B किस में आ गया है? रेस्ट में। अब VAB किस तरफ होना चाहिए? VAB होना चाहिए इधर, तभी जाके वो B के साथ टकराएगा, टक्कर मारेगा। समटाइम टक्कर अवॉइड करनी चाहिए, कोलिजन अवॉइड करनी चाहिए, बट कभी कभार टक्कर मारनी भी जरूरी होती है। तो वैसा ही है, यहां टक्कर मारनी है, कोलिजन कराना है, ऐसा जरूरी है। तो क्या होगा यहां पर बच्चों? अगर आप देखें तो टक्कर मारने के लिए, कोलिजन होने के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो y कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सो y कंपोनेंट क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। तो हमने y कंपोनेंट को क्या कर दिया है यहां पर? 0। एंगल आ गया है 90 डिग्री, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ये कितने टाइम के बाद ये कोलाइड करेंगे वो हम निकाल सकते हैं, रिलेटिव सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? नोट कर लेंगे इसे। अब मैं जो आपको पॉइंट बता रहा था वो आपको ये देखना है बेटा, जो हमारे पास आप डायरेक्ट देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? आगे से जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो लाइन ज्वाइनिंग है सॉरी, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लो, उसके क्या ले लो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आप क्या कर दो? दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दो, आप दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दो बेटा। अगर आप दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इक्वेट कर देंगे, अगर आप दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इक्वेट कर देंगे, तो ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व
कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें 3 पार्टिकल, ये स्क्वायर के केस में आता है 4 पार्टिकल, हेक्सागन के केस में 6 पार्टिकल, किसी एक रेगुलर शेप, 3 पार्टिकल है तो ट्रायंगल, 4 पार्टिकल है तो स्क्वायर, 6 पार्टिकल 6 पार्टिकल्स हैं तो हेक्सागन, एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स के अलोंग मूव करते हैं। मूव इस तरीके से करते हैं कि ए की वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ हो, बी की वेलोसिटी हमेशा सी की तरफ। जैसे जब ये मान लो थोड़ा सा यहां पहुंच गया तो ए यहां पहुंच गया होगा, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी। इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, बी की तरफ। बी की वेलोसिटी बी यहां पहुंच गया होगा, सी की तरफ होगी। बी की वेलोसिटी किधर होगी, सी की तरफ। सी यहां पहुंच गया होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, ए की तरफ। तो क्या होगा जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को मेंटेन करते हुए ही छोटे छोटे पार्ट्स में मूव करते रहते हैं। इनकी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो मेंटेन रहती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी कुछ इस तरीके से। ये घूमते घूमते इक्विलैटरल ट्रायंगल घूमते घूमते क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, घूमते घूमते छोटी होती जाएगी और कंबाइंड होकर फाइनली क्या हो जाएगी, 0। कहां पर ये मिलते हैं सभी के सभी, सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री है यहां पर, रेगुलर है, तो ये कहां मिलेंगे, सेंटर पे। टाइम कैसे फाइंड करते हैं, वैसे तो इसका जो मैथमेटिक्स है काफी है ना, काफी लेंथी मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन में लगता है, काफी हैवी मैथमेटिक्स लगता है, बट आपके लिए ये आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कैसे कैसे याद रखते हैं, इसकी एक स्टैंडर्ड सी अप्रोच है, यू रिलेटिव अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। टाइम क्या होगा हमारे पास, गौर से देखिए, यहां पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है, यहां पर गौर से देखिए, भी यहां आना था एस रिलेटिव, लिखते वक्त मैंने यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, एस रिलेटिव डिवाइड बाय यू रिलेटिव। क्या आना था, उनके बीच की सेपरेशन बेटा, और उनके बीच की सेपरेशन एंड जो वेलोसिटी है रिलेटिव, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन में। जैसे इस केस में अगर हम ए सी देखें, इस केस में अगर आप देखें बेटा ए सी, ए की वेलोसिटी किधर थी, इनिशियली 60 डिग्री पे, यू, सी की वेलोसिटी रिलेटिव इस तरफ है, 60 डिग्री पे यू है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, relative velocity of A with respect to C along line joining। along line joining ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 60 v by 2, ये वाला कंपोनेंट √3 u by 2, तो ये हमारे पास u by 2 है। तो relative velocity along line joining क्या होगी, velocity of A with respect to C, तो ये होगा u by 2 माइनस u by 2। हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो ये हो, अरे यहां पर है u, तो ये हो जाएगा 3u by 2। c की वेलोसिटी कितनी है, u, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने माइनस लगा दिया। अगर आप आई कैप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, मुझे लगता है आप कंफर्टेबल हैं, हमने इससे पहले आई कैप लगा के क्वेश्चंस को देखा था। तो u by 2 है a की, c की वेलोसिटी है माइनस, ये 3/u हो गया। टाइम कितना लगेगा, सेपरेशन कितनी है, रिलेटिव सेपरेशन इनिशियली जो साइड लेंथ होगी, मान लो साइड लेंथ क्या है a, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 3u by 2, तो ये हो जाएगा 2a by 3u। बात समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप देख सकते हैं 2a by 3। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से अगर हमारे पास हेक्सागन है तो आप उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर है तो आप उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, इनिशियली साइड के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, एंड जो हमारे पास साइड लेंथ है वो आपको पता होगा, साइड लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे तो यू विल गेट टाइम। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टैंडर्ड केसेस, रिलेटिव मोशन जिसके बारे में जाना जाता है वो है बेटा हमारे पास कौन सा, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम में समझने के लिए पहले हमें इनके वेरिएबल्स को समझना है। 3 टर्म्स हमें क्वेश्चन में दी जाती हैं। पहला है
वेलोसिटी ऑफ बोट, या फिर कहा जाता है स्विमर, मैन, कुछ भी, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में, वो वाटर को कितना पुश करेगा, वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ वाटर, जैसे हम स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं तो वो क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बट जब हम रिवर में जाएंगे तो वहां हमें क्या मिल जाती है, रिवर की भी वेलोसिटी होती है, तो वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर फ्लो। तीसरा है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू बैंक। अगर आप बैंक पे खड़े हैं, किनारे पे आपका दोस्त खड़ा है, आपको देख रहा है, तो स्विमिंग पूल में तो जितनी स्पीड से आप करेंगे वही उसको स्पीड दिखाई देगी। बट जब रिवर में आप जंप करेंगे तो रिवर की वेलोसिटी आपके मोशन को इफेक्ट करती है। कितना होती है वो वेलोसिटी जो आपके फ्रेंड को, जो बैंक पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है, उसको दिखाई देती है। अगर आप ध्यान से देखें वही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, बट इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और बैंक। ये हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड। कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी। इसमें मैंने छोटे छोटे केसेस आप लोगों के लिए बनाए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला केस विजुअलाइज करना है बेटा, फिजिक्स बाद में देखेंगे, पहले आप अपना जो एक सिंपल माइंड कंसेप्ट है वो लगाइए कि एक रिवर फ्लो कर रही है, उसके अंदर आपने एक वुडन का पीस रख दिया, वुडन का रख दो, कोई भी फ्लोटिंग पीस रख दो जो फ्लोट कर पाए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस तरफ रिवर जा रही है वो रिवर के साथ साथ ही आगे जाता जाएगा, रिवर की स्पीड के साथ ही जाता जाएगा। यस और नो बेटा। तो अब अगर हम मैथमेटिकली देखें, वेलोसिटी ऑफ जो पीस ऑफ वुड था, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या थी, 0। अगर वाटर खड़ा रहता तो पीस खड़ा रहता, वाटर चल रहा है तो साथ साथ चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर VW, तो पीस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी। अगर यहां पर मैं एक लकड़ी का पीस रख दूं, कितनी स्पीड के साथ जाएगा बच्चों वो साथ में, जितनी स्पीड रिवर की होगी। तो यहां पर खड़े हुए बंदे को वो कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, रिवर की स्पीड से जाता हुआ दिखाई। इस चीज को समझना है। यहां से आपको इन वेलोसिटीज के बारे में आइडिया लगना चाहिए कि ये वेलोसिटीज है कौन सी। रिवर मैन प्रॉब्लम में सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, बच्चा वेलोसिटी नहीं समझ पाता कि कौन सी वेलोसिटी होती है। ओके, सेकंड केस देखिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। बोट जो है वो रिवर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपने जो वेलोसिटी दी है बोट को वो भी किधर दे दी, रिवर की डायरेक्शन। अब क्या होगा समझिए, आप रिवर के वाटर में उसकी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आप खड़े रहते तो रिवर की स्पीड से जाते, आपने भी एफर्ट लगाने शुरू कर दिए तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड। अब आप हाई स्पीड से जा पाएंगे तो क्या होगा, स्पीड क्या हो गई, देखिए दोनों की ऐड हो गई। VB क्या था, VWB प्लस VW, दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी, ये बात समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट थर्ड केस, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर उसे इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, वो इधर एफर्ट मार रहा है। कैसे, अगर इधर खाई हो, यहां पर क्या होती, खाई होती, यहां गिरता है ना, वाटर गिर रहा होता यहां पर नीचे, तो ये अपना पूरा जोर लगाता इस तरफ जाने की। तो आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा, कार्टून मूवीज में भी ऐसा देखा होगा, तो ये क्या करेंगे, इस तरफ एफर्ट लगाएंगे। बट यहां जो नेट स्पीड होगी वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। ट्राई टू विजुअलाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वेलोसिटीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। एक बार अगर आप टर्म समझ गए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, आसानी से सॉल्व होता है। ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है। यहां पर मैं कुछ और चीजें भी आपको बताना चाहूंगा। जिधर से रिवर आती है इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, जिधर को रिवर जाती है इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। रिवर किधर से आती है, अप से डाउन की तरफ आती है, तो हमने लिख दिया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अगर बोट रिवर की डायरेक्शन में जा रही है तो हम कहते हैं मूविंग डाउनस्ट्रीम। अगर बोट रिवर के अगेंस्ट जा रही है तो हम बोलते हैं बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम। गेटिंग माय पॉइंट।
तो ये टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज की जाती है। क्वेश्चन देखेंगे, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड v, फाइंड द टाइम टेकन बाय मैन टू मूव अप एंड डाउन द स्ट्रीम बाय डिस्टेंस d इन रिवर फ्लोइंग विद स्पीड u। स्टिल वाटर में तो v से जाता था, v से इधर जाएगा, v से वापस आएगा, तो डिस्टेंस हो जाए, टाइम हो जाएगा 2d/v। बट अगर रिवर में जा रहा है तो जब वो अपस्ट्रीम जाएगा, ये मैंने डाउनस्ट्रीम की फोटो बनाई हुई है, जब वो अपस्ट्रीम जाएगा, अपस्ट्रीम, तो ये वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, v माइनस यू। जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी वो कितनी आएगी, v माइनस यू। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय v माइनस यू। ओके, डाउन द स्ट्रीम क्या है, डाउन द स्ट्रीम हमारे पास क्या है, v प्लस यू। डाउन द स्ट्रीम हमारे पास क्या है, v प्लस यू, वो डिस्टेंस बाय v प्लस यू हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है। तो राउंड ट्रिप के लिए टाइम कितना होगा, अक्सर कहता है राउंड ट्रिप के लिए टाइम, भाई इधर जाने का डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम जाने का टाइम हमने देख लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल टाइम फॉर राउंड ट्रिप। तो ये बनता है बच्चों 2dv/v² माइनस u²। आप इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं और आप फटाफट से इन दोनों चीजों को लिखकर सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बट क्वेश्चंस में काफी बार ये पूछा जाता है, टू टाइम फॉर द राउंड ट्रिप अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड इन द फेवर ऑफ स्ट्रीम। गेटिंग माई पॉइंट। ये थे हमारे पास 3 बेसिक केसेस। इसके बाद आते हैं 2 स्टैंडर्ड केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली सीन न्यूमेरिकल जो हैं वो इन दोनों केसेस के ऊपर होते हैं। क्या है, पहला है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम या शॉर्टेस्ट पाथ केस। ये हमारे पास यहां से ए पॉइंट से बंदा जंप करेगा, उसको बी तक पहुंचना है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इस पाथ से अगर वो दूसरे एज पे पहुंच जाए, अगर वो कहीं इधर पहुंचा तो चल के आना पड़ेगा, इधर पहुंचा तो ऐसे चल के आना पड़ेगा, तो वो चाहता है शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाए, तो ऐसे जाना चाहता है। तो क्या होगा बच्चों, जो अगर हम देखें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है वो इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम है। एक वेलोसिटी है हमारे पास इधर, एक वेलोसिटी है हमारे पास इधर, दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ है, यहां। अब आपने ये कैसे डिसाइड किया कि VMW इधर होगा, मैं जनरल केस भी डिसाइड करूंगा लास्ट में, बट ये कैसे डिसाइड किया कि भाई ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर ए है। ऐसे प्रॉब्लम वेक्टर में काफी बार देखे हैं, ये वेक्टर ए है, ये रिजल्टेंट है, तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर कहीं इधर होगा, तो हमने मान लिया। अब ये जो है ये रिजल्टेंट है बेटा, ये 2 वेक्टर हैं, ये रिजल्टेंट है, सॉरी ये रिजल्टेंट है, ये 2 वेक्टर हैं, तो ये क्या बनाएंगे, एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनाएंगे। वेक्टर को हम स्लाइड कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ। तो मैंने क्या किया, इस VW वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट, तीनों मिलके क्या बना दिए हैं, क्लोज ट्रायंगल बना दिए। तो अब अगर हम इस क्लोज ट्रायंगल में देखें तो वेक्टर की लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बेटा। तो वेक्टर की लेंथ यहां पर है VW, VM, VMW। तो किस एंगल पे, सबसे पहला पॉइंट क्या फाइंड करना होता है, इन विच डायरेक्शन स्विमर शुड स्विम सच दैट इट कैन रीच टू द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट। तो किस पॉइंट पे पहुंचना चाहिए उसको, तो कितने एंगल पे बेटा स्विम करना चाहिए, साइन थीटा इज VW डिवाइड बाय VMW। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। ओके, यहां पर एक नोट है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब स्विमर रिवर की स्पीड से ज्यादा तेजी से स्विम कर सकता है। स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, इस बात को याद रखना। ओके, थीटा क्या है, यहां पर क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला भी याद रह गया, कंसेप्ट भी याद रह गया, फिर भी हो सकता है आप ऑप्शन में मार्क गलत कर दें। क्यों, थीटा क्या है ये आपको याद रखना है। थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल। थीटा जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल है। अगर उसने एंगल ऑप्शन में दे दिया 30 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम तो गलत हो जाएगा। 30 डिग्री किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, नॉर्मल के साथ। डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल कितना होगा, डाउन स्ट्रीम ये है,
इसके साथ एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा इज विद द डाउन स्ट्रीम। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जाता है, टाइम इन विच द मैन कैन क्रॉस द रिवर। इस पॉइंट को याद रखना। क्या प्रोजेक्टाइल और 2 डायमेंशनल मोशन की वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लें। वहां पर हमने देखा था अगर हम इसको 2 अलग अलग डायमेंशंस में डिवाइड कर दें तो जिस डायमेंशन में डिस्टेंस उसी डायमेंशन में वेलोसिटी। डायमेंशन का मतलब एक्सेस, जिस एक्सेस के लॉन्ग डिस्टेंस है उसी एक्सेस के लॉन्ग आप वेलोसिटी ले लें। तो यहां पर अगर हम देखें तो टाइम अगर हमें देखना है तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस और इसके लॉन्ग वेलोसिटी। इसके लॉन्ग वेलोसिटी क्या आएगी, इसका कंपोनेंट आप लिख सकते हैं, तो कंपोनेंट क्या होगा d डिवाइड बाय VMW cos थीटा। इस VW का तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, VMW का कंपोनेंट क्या आएगा VMW cos थीटा। गेटिंग माय पॉइंट। और बेटा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी तो मैं VM लिख सकता हूं। D की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, D की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है VMW। D की डायरेक्शन में वेलोसिटी है VMW, तो VMW अगर वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, तो आपने लिख दिया D और वो वेलोसिटी VMW। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे तो उसका कंपोनेंट ले लें या फिर दोनों से आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें। ओके, ये एक नोट है, ये मैंने जर्नल केस में भी लिखा है आपके लिए। अगर जो स्विमर है वो रिवर की वेलोसिटी से कम स्पीड है, उसकी स्विमर की वेलोसिटी 10 है, रिवर की वेलोसिटी 15 है, कभी वो ऑपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता। देन स्विमर कैनॉट रीच टू डायरेक्टली ऑपोजिट एंड। स्विमर कभी भी डायरेक्टली ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंच सकता। शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट पाने के लिए उसको कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, बस इन दोनों को रिवर्स कर दें। साइन थीटा लेस देन 1 होता है बेटा हमेशा, तो हम क्या रखते हैं शॉर्ट वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे। बड़ा कौन सा है VW, तो स्मॉलर वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू लार्जर वैल्यू नीचे, साइन थीटा लेस देन 1 होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बच्चों। A swimmer crosses a flowing stream of width D to and fro. Time taken to cover the same distance up and down. To and fro का मतलब क्या हो गया, to and fro का मतलब क्या है कि अरे ये देखिए to and fro का मतलब वो पहले इधर गया फिर इधर आया। to and fro में टाइम लगा T1, कितना लगता है D। अगर हम स्पीड मान लें, मैन की स्पीड को v और रिवर की स्पीड को u। मैन की स्पीड को बेटा VMW को हमने मान लिया है v और VW को हमने मान लिया है u। तो कितना आएगा फॉर्मूला में, अब एक बार जाने में टाइम लग रहा था d डिस्टेंस बाय रूट v² माइनस u²। 2 बार, एक बार जाने में एक बार आने में कितना हो जाएगा 2d रूट v² माइनस u²। T2 अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या है, वो इधर गया d डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम अप द स्ट्रीम, ऐसे गया। इस केस में कितना टाइम लगेगा, अभी अभी हमने पिछले केस में देखा था d v प्लस यू डाउन द स्ट्रीम, d v माइनस यू अप द स्ट्रीम। जब आप इसे ऐड करेंगे 2vd डिवाइड बाय v² माइनस u²। अब अगर आप गौर से देखें ऑप्शंस को, अब ये कह रहा है देन टाइम द रिवर वुड टेक स्विमर वुड टेक टू स्विम 2d इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कितना लगेगा, स्टिल वाटर में रिवर तो खड़ी है, जितने से बेचारा बंदा स्विमर स्विम करेगा स्पीड से, उस स्पीड से डिवाइड कर देंगे। अब इनमें हमें रिलेशन फाइंड, जब हमें रिलेशन फाइंड करना है तो ऑप्शन को गौर से देखना है, इसमें v और u नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां से v² बाई u² की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गया 4d² बाई t1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। t2 2vd डिवाइड बाई v² बाई ये हमने पुट कर दिया 4d² बाई t1 का स्क्वायर। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये बन गया है v बाई 2d t1 का स्क्वायर।
गौर से देखिए बच्चों, आंसर दिख रहा है, ये रहा। तो ये हमारे पास बन गया 2D/V T1 का स्क्वायर बाय T2। ये कितना आ गया है? स्टिल वाटर। दिस इज आवर आंसर। अप्रोच क्या है? अप्रोच क्या है कि हमें ऑप्शन में V और U नहीं दिख रहे हैं, हमने V²/U² को पहले रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किया, जैसे ही रिप्लेस किया हमें साफ साफ दिखने लग गया कि 2D/V हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। समझ गए हैं बच्चों? नेक्स्ट केस कौन सा है? शॉर्टेस्ट टाइम। पहला था शॉर्टेस्ट पाथ, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या था? टाइम टू क्रॉस द रिवर था D/VMW cos थीटा, या फिर हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी उस केस में? VMW का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। भाई अगर ये बंदा किसी एंगल पे जाएगा तो ये इधर वेलोसिटी हमेशा कम आएगी, या फिर हमें पता है cos थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है। अगर हम मिनिमम करना चाहते हैं, इसे मिनिमम करना चाहते हैं, तो इसे मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना होता है? ये 1। कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0। जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो जो मैन है उसको किधर स्विम करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर विड्थ की डायरेक्शन में, जिधर हमारे पास रिवर की विड्थ है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो उसे स्विम करना पड़ेगा, तभी टाइम क्या होगा? मिनिमम। तो सबसे पहली बात क्या पूछी जाती है? डायरेक्शन ऑफ स्विम। भाई अगर आप नीट में क्वेश्चन देखें या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में पुराने क्वेश्चन देखें जेईई मेन में, तो यही पूछ लिया जाता था कि एक जो मैन है, सॉरी एक रिवर है, वो वेस्ट से ईस्ट फ्लो कर रही है, मैन उसके नॉर्थ बैंक पे है, तो मैन किस तरफ स्विम करे कि वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर? तो वो क्या आ जाता है? साउथ डायरेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन किस में ये स्विम करेगा? अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फ्लो। तो क्या लिखते हैं? अक्रॉस द रिवर और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा? विड्थ ऑफ रिवर और उस डायरेक्शन में, विड्थ की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कौन सी वेलोसिटी है? मैन की वेलोसिटी है। मैन की वेलोसिटी है विड्थ के परपेंडिकुलर, जब विड्थ की डायरेक्शन में, तो टाइम आ जाएगा D/VMW। ड्रिफ्ट, जब वो बंदा जाएगा शॉर्टेस्ट टाइम में, ऑपोजिट एंड पे नहीं आएगा। शॉर्टेस्ट पाथ में शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो वो कहां निकलेगा? सी पे। तो अब अगर आप गौर से देखें, ये रिजल्टेंट है बेटा, ये VMW क्या है, सॉरी, या इधर क्या है? VM रिजल्टेंट। ये A वेक्टर था VMW, तो यहां क्या होगा? VW। एक क्या बनेगी? क्लोज ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी बेटा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो ये मैन यहां पहुंचेगा, यही। तो हमारे पास अगर T टाइम में इसने ये क्रॉस किया है, T टाइम में इसने ये क्रॉस किया है Y, तो X कितना जाएगा? तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा? X/Y, और ये जो वेलोसिटी थी ये कितनी थी? VMW, ये है VMW, सॉरी VMW। तो आप क्या, ओ माय गॉड, ये क्या है? VW। ये है VW, ये VMW। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑपोजिट एंड से कितनी दूर निकलेगा, और इसे नाम दिया गया है ड्रिफ्ट। डी क्या है? यहां पर ड्रिफ्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये है विड्थ ऑफ। समझ गए बेटा? कैसे फाइंड किया? आप इसको XY एक्सिस के अलॉन्ग भी देख सकते थे। Y किसके बराबर आता? VMW इंटू टी बेटा, तो वहां से टाइम निकालते, X किसके बराबर आता? VW इंटू टी, तो वहां से भी आप T की वैल्यू पुट कर सकते थे। क्या आ जाएगा? VW, T की वैल्यू क्या आएगी? Y/VMW। Y कितना है हमारे पास यहाँ पर? D। तो सेम रिजल्ट बन सकता है, चाहे आप दो X एक्सिस और Y एक्सिस 2 डायमेंशनल की जनरल प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर देखते हैं बेटा क्वेश्चन। Width of river is 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में ये नहीं दिया गया कि कौन सी वेलोसिटी हमें 5 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अब देखिए, बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15। अब अगर हम डाटा से देखें, जो क्वेश्चन में डाटा दे दिया गया है, गौर से देखिए बेटा, क्वेश्चन का डाटा
जो दिया गया है उससे हमें आइडिया लगता है। इसने नहीं दे रखा बोट की कौन सी वेलोसिटी है, स्टिल वाटर में या फिर रिवर में, बट जो डाटा दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। बोट कवर द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। कितने टाइम में कवर कर लेता है शॉर्टेस्ट टाइम? 15 मिनट। टाइम क्या हो गया? 15 मिनट। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 1/4 आवर। विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट टाइम के केस में इधर वेलोसिटी कौन सी होती है? मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कितनी हो जाएगी? मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विड्थ 1 किलोमीटर, टाइम तो ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, स्टिल वाटर वो 4 है, तो दूसरी स्पीड कौन सी बच गई? ये कौन सी बच गई? सिर्फ और सिर्फ ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 किलोमीटर पर आवर। मैन की जगह आप यहां पर बोट वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ लिया, तो ये क्या बनाएगी? एक क्लोज ट्रायंगल बेटा। रिवर की वेलोसिटी क्या होगी आप इस क्लोज ट्रायंगल से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। क्या बनेगा बच्चों? गौर से देखना है। ये हमारे पास बन गया वी बी का स्क्वायर, वी बी डब्ल्यू का स्क्वायर, वी रिवर का स्क्वायर, डब्ल्यू का स्क्वायर। समझ में आई? राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाएंगे, निपटा डालेंगे। क्या आ गया बच्चों यहां पर? ये है 5 का स्क्वायर, 4 का। एक्सपर्ट हैं, ये वैल्यू तो आपको वैसे ही याद है भी, क्या पूरा सॉल्व करना है? समझ रहे हैं? ये वैल्यूज तो आपको वैसे ही याद है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत यहां पर हमें नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? समझ में आया? ये थे हमारे स्टैंडर्ड केसेस ऑफ रिवर बोट प्रॉब्लम। अब जेई मेन वाले बच्चों के, नीट में अक्सर इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई मेन में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट जेई एडवांस के अगर हम कहें थोड़े से इजी, या फिर जेई मेन के थोड़े से टफ क्वेश्चन जर्नल केस के ऊपर बन जाते हैं। जर्नल केस क्या है? एक वेक्टर की प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, रिवर इधर फ्लो कर रही है, रिवर की वेलोसिटी लिख ली, मैन को मान लेते हैं कि लेट इट जंप और स्विम एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे कर लिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर एक्स एक्सेस, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस में हमने कंपोनेंट ले लिया, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा वीएमडब्ल्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा वीएमडब्ल्यू साइन थीटा। अब इस मैन के पास वेलोसिटीज क्या बची हैं? अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है? वीएम क्या हो जाएगा? वीएम हमने लिख लिया जर्नल में कि भाई ये बंदा इधर जा रहा है, ये वीएम है। इसके दो कंपोनेंट ले लिए, कौन कौन से? एक एक्स डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? गौर से देखिए, वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जो वी एम होता है इट इज सम ऑफ वी डब्ल्यू प्लस वी एम डब्ल्यू। दोनों की वेलोसिटीज को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? वी डब्ल्यू माइनस वी एम डब्ल्यू साइन थीटा। इस डायरेक्शन में रिवर का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। अब हमारे पास इधर कंपोनेंट है वी एक्स, इधर कंपोनेंट वी वाई। हमें डिस्टेंस वाई कवर करना, डिस्टेंस डी टेल। अब अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते थे वी वाई टी प्लस 0। एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो वी वाई टी क्या हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा हमारे पास? वाई डिवाइड बाई वी वाई। वाई डिस्टेंस कितना है वाई डायरेक्शन में? जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर लिया? वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? डी। एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा? गौर से देखिए, डी बाई वी एम डब्ल्यू कॉस थीटा। ड्रिफ्ट क्या हो गई? एक्स डायरेक्शन में कितना कवर किया? वी एक्स इंटू टी। एक्सेलेरेशन तो 0 है, हमने उससे मल्टीप्लाई। अब अगर आप गौर से देखें, जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस था उसमें हम चाहते थे कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, तो एक्स 0। अगर आप चाहते थे कि ड्रिफ्ट 0 हो जाए तो इसको हमने 0 कर दिया, तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया? वी डब्ल्यू बाय वी एम। ये बात समझ में आई बेटा? बट अगर हम देखें, अगर हमारे पास वी डब्ल्यू वी एम डब्ल्यू से बड़ा हो,
VW VMW से बड़ा हो तो साइन तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये हो ही नहीं सकता कि ड्रिफ्ट 0 हो। अगर ऐसा हो गया तो ड्रिफ्ट कैन नॉट बी 0, बट मिनिमाइज की जा सकती है। मिनिमाइज करेंगे, डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आप याद रख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू को ऊपर कर देंगे, मैक्स लार्ज वैल्यू को नीचे कर देंगे, स्मॉल वैल्यू को ऊपर, लार्ज को नीचे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, VW। बात समझ रहे हैं बेटा? क्लियर है? ओके, ये रिजल्ट आपको याद है। तो ये था हमारे पास बेटा रिवर बोट प्रॉब्लम। इसके बाद है रेन मैन प्रॉब्लम, नोट करेंगे इसे। चलिए देखते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा हुआ है, बारिश आती है, भीगने का मन करता है, बाइक उठा के निकल जाते हैं भीगने के लिए। पेरेंट जरूर डांटते हैं, है ना, पेरेंट जरूर डांटते हैं, बट हम मानते कहाँ हैं, मानते कहाँ हैं, हम लोग चले जाते हैं घूमने, है ना। आप में से भी काफी लोग गए होंगे बारिश में घूमने के लिए। उस फिनोमिना को, उस सीन को अगर आप याद करें, बारिश वर्टिकली आ रही है, आप बाइक चला रहे हैं, मजा आ रहा है, उस मजे में आपका कौन सा पार्ट ज्यादा भीगता है? ये जनरली बच्चों को पता होता है, ज्यादातर लोगों को पता होता है, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी उसे भी पता होता है। अगर बाइक पे जा रहे हैं तो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो भीगता है। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे यहां पर, अभी देखेंगे फर्स्ट केस में ही। क्या है बेटा, गौर से देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम। यहां पर भी टर्मिनोलॉजी को समझना है, यहां आसान, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है टर्मिनोलॉजी में। रिवर मैन में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। रिवर मैन प्रॉब्लम में हमारे पास वो एरोप्लेन वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि विंड चल रही है, वो सारे सेम हो जाएंगे रिवर मैन की तरह। रेन मैन में क्या है, VR वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VM वेलोसिटी ऑफ मैन, VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। ओके, क्या होगा, VRM क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है इसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर विद द नेगेटिव वेक्टर। इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत है रेन मैन में, क्योंकि रेन मैन प्रॉब्लम एक तो होता है मैथमेटिकली, आप वेक्टर लिखते जाएं, उसको सॉल्व करें, वो लेंथी होता है। बट अगर आप इसको ग्राफिकली समझ जाएं कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, तो जो स्टैंडर्ड केस हैं जिसके ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड केस के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, स्पेशली नीट के लिए तो है ही नहीं है, जेई मेन में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे चुटकी बजाकर, अगर आप ग्राफिकली समझ जाए। क्या है, रेन इज फॉलिंग, मैन इज स्टैंडिंग। रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, बंदे ने भागना शुरू किया, रेन किस तरफ शिफ्ट होगी, रेन किस तरफ शिफ्ट होगी ये हम देखने वाले हैं। मैन ने इस तरफ भागना शुरू किया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, समझिए। पहले मैं आपको समझा दूं मैंने इस तरफ कैसे लिया। अगर यही बंदा है यहां खड़ा है, तो यही ड्रॉपलेट्स इसको आके हिट करने वाली थी। यहां पर ऐसे मैंने ड्रॉपलेट्स बना ली, कुछ इस तरीके से, ऐसे मैंने ये ड्रॉपलेट्स बना ली। क्या होगा, अब अगर बंदे ने इस तरफ भागना शुरू कर दिया, बंदे ने इस तरफ भागना शुरू किया, अब ये ड्रॉप इसको हिट करेगी। जब ये बंदा यहां पहुंचेगा तो ये ड्रॉप यहां आ जाएगी, ये ड्रॉप हिट करेगी। जब बंदा यहां पहुंचेगा तो ये ड्रॉप यहां पहुंच जाएगी, तो ये हिट करेगी। तो बंदे को ड्रॉप कौन सी हिट करने वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो बंदे को कौन सी ड्रॉप हिट करेंगी, ये। बंदे को ड्रॉप कहां से रेन आती हुई दिखाई देगी, आगे से। ये तो हो गया एनालिटिकल। मैथमेटिकली अगर हम देखें, VRM क्या होगा, VR माइनस VM। तो VM किस तरफ है, इधर। मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं VR प्लस माइनस VM। मुझे क्या चाहिए, माइनस VM, ये लिख लिया। VR किधर है, ये वाला। इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का एडिशन क्या होगा, इस तरफ होगा। तो VRM किधर से आ रही है बेटा, इस तरफ से, वर्टिकल के साथ। तो मैंने किस तरफ ड्रॉ कर दी, VRM इस तरफ। समझ गए, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल दोनों तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है बेटा। देखिए, अब आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई बंदा भाग रहा था, उसको बारिश से बचना है, उसको शौक नहीं है आपकी तरह भीगने का, या फिर उसके पास बैग है हाथ में, वो बारिश से बचना चाहता है।
तो वो अम्ब्रेला को किस तरफ फोल्ड करे। इतना इंटेलिजेंट था, उसने सुबह वेदर फोरकास्टिंग में देख लिया था कि बारिश आने वाली है, अम्ब्रेला साथ में लेके निकला था। या फिर कोई पोपटलाल जैसा भी हो सकता है, जैसे पोपटलाल हमेशा अम्ब्रेला को साथ रखता है, तो वैसा बंदा भी हो सकता है। बारिश आई तो बचने के लिए वो अम्ब्रेला किस तरफ ओपन करे, किस तरफ अम्ब्रेला ओपन करे बच्चों, किस तरफ अम्ब्रेला ओपन करे, ये आपको बताना है। तो वो जिस तरफ उसको लगेगा कि बारिश ऐसे आके उसको हिट कर रही है, वो उसी तरफ अम्ब्रेला ओपन कर लेगा। समझ गए, अम्ब्रेला उसी तरफ ओपन कर लेगा बच्चों। क्लियर है। तो ये पूछा जाता है tan थीटा, तो थीटा किसके साथ है, विद वर्टिकल। इसमें एक और कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है बच्चों में, वो क्या है, अब बंदा नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, जब बंदा ईस्ट की तरफ भाग रहा है, मान लो मैन इज रनिंग टुवर्ड ईस्ट, तो वो अम्ब्रेला किस तरफ खोलेगा, तो बच्चा कह देता है ये नॉर्थ है। ये गलत है बेटा, ये नॉर्थ नहीं है बेटा, ये नॉर्थ नहीं है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। आपको वेक्टर में भी समझाया गया था, नहीं पता है तो वन शॉट वेक्टर जरूर देखें। ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट प्लेन में होते हैं, जिस प्लेन में हम भागते हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अम्ब्रेला किस तरफ खोलेगा, थीटा डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड ईस्ट, थीटा डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड ईस्ट, नॉट थीटा विद नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारे पास इस प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में बंदा भाग रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में। ओके, तो ये क्या आएगा, थीटा विद वर्टिकल। क्लियर बात। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेन ड्रॉप्स बंदे को किस स्पीड से हिट करेंगी, तो स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन आ जाएगा √VM² + VR। एक बार अगर आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई भी पॉइंट दिक्कत भरा होगा। ओके, आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस क्या है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस है रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा एंड अपीयर टू फॉल वर्टिकल टू द रनिंग मैन। रेन जब बंदा खड़ा था तो इधर से आके हिट कर रही थी, बंदे ने भागना शुरू कर दिया, तो रेन किस तरफ है, ये भी देखते हैं बेटा मैथमेटिकली। अब अगर हम देखें तो रेन बेटा इधर आ रही थी, रेन इस तरफ आ रही थी, VRM इस तरफ है। अगर आप गौर से देखें तो VRM रिजल्टेंट है, VRM क्या है बेटा, हमारे पास रिजल्टेंट है। तो अब क्या हो गया, ये वेक्टर A हो गया है, ये वेक्टर रिजल्टेंट हो गया। तो B वेक्टर किधर होगा, हॉरिजॉन्टल है, B वेक्टर इधर हो सकता था या फिर इधर हो सकता था, हॉरिजॉन्टल। ये इधर कहीं पे भी हो सकता था, R जो होता है A और B के बीच में है, बट हमें पता है B वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो इधर होगा या फिर इधर। तो किधर होगा बेटा, R लाइज इन बिटवीन, तो B वेक्टर किधर होगा, B वेक्टर किस तरफ हो जाएगा, इधर। और B वेक्टर क्या है, ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो -VM किस तरफ आ गया, इधर। तो VM किस तरफ होगा बच्चों, तो VM हो गया इस तरफ। तो मैन किस तरफ भगाया है, देखिए मैंने इस तरफ। आप इसे याद रख सकते हैं, अगर रेन इधर है, जिधर बंदा भागेगा ये रेन उस तरफ टिल्ट हो जाएगी। अगर ये पहले ही इस तरफ थी तो बंदे को इधर भगाना पड़ेगा, तभी ऐसे टिल्ट होगी। बात समझ रहे हैं, टिल्टिंग उस तरफ है जिस तरफ बंदा भागता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमारे पास देखिए ये क्या बन गया, थीटा, ये VRM, ये VR, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब आप आसानी से बाकी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा VM/VR। थीटा अभी भी किसके साथ है, विद वर्टिकल। VRM हमारे पास ये हो जाएगा। बस मेन काम क्या है, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। जैसे ही फॉर्म हुआ सारी चीजें आसानी से हो जाए। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो इन दोनों केस के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई करके देखें, अप्लाई करिए, जरा वीडियो को पॉज करें, अप्लाई करिए बेटा, तब आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। करिए जरा, सभी कर लिया बच्चों। मैं अभी आपको बता दूं बेटा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको यूजफुल हो। नीट और जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस पार्ट को ये नहीं पूरे तरीके से कवर करती, कुछ पार्ट जरूर कवर होते हैं, बेसिक्स कवर हो गए हैं। अब आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना भी आप कर सकते हो। ओके बच्चों, और मैं फिर से बता दूं बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स टू
and tell them to subscribe the channel. ओके बच्चों, चलिए हम अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? मैन वॉकिंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। मैन वॉक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर वॉक कर रहा है। ठीक है अभी मैन कहां पर है? मैन हाजिर हो, अरे मैन हाजिर हो गया है। ये हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ वॉक कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिया है। ये मेरे पास vm है, बट आपको पता है हम इंटरेस्टेड किस में हैं? हम इंटरेस्टेड हैं -vm। हम इंटरेस्टेड है -vm। बात समझ रहे हैं? अब अगर हम देखें जो रेन है, द रेन अपीयर्स टू हिम टू बी फॉलिंग वर्टिकली। इसको रेन किधर आती हुई दिखाई देती है? पहले केस में VRM किस तरफ है? पहले केस में VRM इधर है बेटा। अब अगर आप देखें तो VRM क्या होता है? VRM होता है VR प्लस माइनस ऑफ VM। अब अगर ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये A वेक्टर है और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर हमारे पास B है, ये वेक्टर हमारे पास B है, ये रिजल्टेंट है। तो A वेक्टर किधर होगा? ये B है, ये रिजल्टेंट है, तो A वेक्टर इस तरफ होगा कहीं। तो हमने ड्रॉ कर लिया है अब अपना A वेक्टर। A वेक्टर हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। तो A वेक्टर क्या है? VR। VR A वेक्टर माइनस VM B वेक्टर VRM रिजल्टेंट वेक्टर, तीनों मिलके क्या बनाएंगे? एक क्लोज ट्रायंगल। क्लोज ट्रायंगल अगर ये बनाएंगे बच्चों, अगर ये क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर VM को शिफ्ट कर लिया। ये ट्रायंगल बन गई है बच्चों। गौर से देखिएगा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी थी? 4। वेक्टर की लेंथ हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। तो ये कितनी हो गई बच्चों? 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए इतनी चीज अगर आपने फॉर्म कर ली, अब आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहता है ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 8 मीटर पर सेकेंड। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? वेक्टर के दो पार्ट है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। स्पीड बढ़ने से मैग्नीट्यूड बढ़ी है, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो मैं यहां पर अब क्या ड्रॉ कर दूंगा? एक गौर से देखिए, यहां पर हम ड्रॉ कर देंगे एक बड़ा वेक्टर यहां से 8 लेंथ का। इसकी लेंथ कितनी है? 8। इसकी लेंथ कितनी है? 8। ये 4 थी, तो ये कितनी बच गई? 4। बात समझ रहे हैं? ये VRM है, तो VRM डैश किधर होगा? VRM डैश किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा VRM डैश। ये बच्चों बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? VR उसी डायरेक्शन में था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कोई चेंज नहीं। बंदे ने अपनी स्पीड पहले 4 रखी, तो VRM इधर था। इसने स्पीड अपनी 8 कर दी, तो VRM डैश इधर होगा। ये 4 है। अगर ये 4 है तो ट्रायंगल सिमिलर दिख रही है, तो ये कितना होगा? थीटा। अब आपको क्या कह रहा है? द रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। तो थीटा कहां कितना पता चल गया? यहां से 30 डिग्री पता चल गया। क्या पूछा गया है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी बतानी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बता। गौर से देखिए, इतनी राम कहानी सारी डायग्राम में खत्म हो गई। हमें पता चल गया ये 8 हो गया टोटल, ये 4, ये 4। अगर ये 4 हो गया है तो ये थीटा, ये थीटा। थीटा पता चलते ही राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। इसमें ये कितना है? 4, ये 30। आपसे पूछा गया VR, आप आसानी से बता सकते हैं। sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोन्यूज। तो हाइपोन्यूज कितना हो गया बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास बन गया है आंसर। समझ में आई बेटा बात बच्चों? सबको बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था हमारे पास रिलेटिव मोशन 1D 2D एंड सम स्टैंडर्ड केसेस, रिवर बोट एंड रेनमैन प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टिल देन पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए नीट की तरफ, जेई मेन की तरफ, अपने टारगेट की तरफ।
ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।